नमस्कार, मैं हूं चुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। दीपावली पर्व पर मिली राजाकोठी पार्क की सौगात, 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से हुआ निर्माण। एसकेडी में हुआ 4 दिवसीय वेस्ट जोन महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप का समापन। मुख्य बाजार में चौपहिया वाहनों का प्रवेश निषेध, दीपावली पर्व पर भीड़भाड़ के मद्देनजर की व्यवस्था। नशे के नाश के लिए एक दिया जलाने की अपील, जिला कलेक्टर ने दी दीपोत्सव की शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। शहरवासियों को दीपावली त्योहार के मौके पर टाउन शहर के एचएच एरिया स्थित राजाकोठी पार्क की सौगात मिली है। नगर परिषद की ओर से 3.5 करोड़ रुपए से अधिक लागत से राजाकोठी भूमि पर पार्क का निर्माण करवाया गया है। मंगलवार शाम को इस पार्क का लोकार्पण करते हुए आमजन को समर्पित कर दिया गया। शहर के सौंदर्यीकरण में नगर परिषद ने एक और कड़ी को जोड़ते हुए टाउन में राजाकोठी पार्क की सौगात दी है। इस पार्क को जनता को समर्पित करते हुए कार्यक्रम के साथ दीपावली की सौगात शहरवासियों को दी गई। इस अवसर पर हुए कार्यक्रम में विधायक गणेश राज बंसल, सभापति सुमित रणवा सहित शहर के पार्षदों, गणमान्य नागरिकों की ओर से इसका लोकार्पण किया गया। नगर परिषद की ओर से 3 करोड़ रुपए की लागत से राजाकोठी भूमि पर पार्क का निर्माण करवाया गया है। इस भवन में पूर्व में सेलटेक्स विभाग का कार्यालय था। सभी जर्जर भवनों को हटाकर करीब 6.5 बीघा में पार्क का निर्माण किया गया है। राजाकोठी पार्क का क्षेत्र आसपास की सड़कों से करीब 4 फीट नीचे था। इसमें मिट्टी भर्ती करवा 4 दीवारी का निर्माण करवाया गया। सबसे खास बात यह है कि राजाकोठी पार्क में डबल ट्रैक बनाया गया है। इसके बाद राजाकोठी के अंदर साउंड सिस्टम, अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे, बच्चों के खेलने के लिए झूले, जिम आदि लगवाए गए हैं। शानदार लाइटिंग लगवाई गई है, कचरा पात्र रखवाए गए हैं। रात्रि को जगाने के लिए 5 बड़ी हाई मास्क लाइटें लगाई गई हैं। पूरा पार्क सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेगा। 4 दीवारी पर योग, स्वास्थ्य से संबंधित नारे लिखवाए गए हैं। राजाकोठी पार्क के निर्माण पर करीब 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत आई है। नगर परिषद की ओर से 3 ठेकेदारों के माध्यम से पार्क का निर्माण करवाया गया। पार्क में पीछे की तरफ 2, साइड में एक मुख्य गेट है। पार्क में गार्ड तैनात रहेगा। उन्होंने बताया कि टाउन शहर में 2 साल पहले सेंट्रल पार्क का निर्माण किया गया था। सेंट्रल पार्क के बाद राजाकोठी पार्क बड़े पार्कों की श्रेणी में शामिल है। राजाकोठी पार्क के आसपास करीब 20,000 लोगों की आबादी है। आसपास के लोगों को इस पार्क का काफी लाभ मिलेगा। आज हमारे बीकानेर रियासत के महाराजा श्री गंगा सिंह जी की धरोहर जो हनुमानगढ़ टाउन में थी, आज नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा उस धरोहर को अच्छे से सहेजते हुए एक राजाकोठी पार्क का नव निर्माण करके और उसमें अच्छी सुविधाओं से लैस करके आज जनता को समर्पित किया गया है। इस लोकार्पण समारोह में शहर का प्रत्येक व्यक्ति साक्षी बना है। गंगा सिंह की धरोहर राजाकोठी का जो पार्क है उसका लोकार्पण हमारे ऊर्जावान विधायक गणेश राज बंसल द्वारा किया गया है, जिसमें हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानित पार्षदों ने, टेक्निकल स्टाफ ने, मार्केट टाउन की जनता ने भाग लिया। सभी के समक्ष इस पार्क का लोकार्पण कर जनता को सौंपा गया आज विधायक जी द्वारा। विधायक जी का एक सपना था सभापति रहते हुए इस राजा की कोठी को, जो हमारे शहर की एक धरोहर है, वापस इसमें खुशहाली आए, ये हरा भरा हो, यहाँ रौनक हो, चहल पहल हो। उसी सपने को संजोया इन्होंने और आज इसको जमीन पर उकेर कर। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी में चल रही 4 दिवसीय वेस्ट जोन महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप का समापन बुधवार को अतिथियों की गरिमा में उपस्थिति में हुआ। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली, विश्वविद्यालय संघ के अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ सदस्य राजेश ठाका, जिला ओलंपियन एसोसिएशन के अध्यक्ष मलकी सिंह मान, भारतीय खेल प्राधिकरण बेंगलोर वॉलीबॉल कोच रजनीश कुमार आदि उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी ने प्रथम स्थान, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने दूसरा, श्री खुशहालदास यूनिवर्सिटी ने तीसरा और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी चौथे स्थान पर रही। सभी विजेता टीमों को मेडल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। आईना को बेस्ट प्लेयर की ट्रॉफी दी गई।
मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने अपने संबोधन में कहा कि एसकेडी में हुए वेस्ट जोन महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप के सफल आयोजन पर एसकेडी परिवार मुख्य अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने एसकेडी परिवार को शुभकामनाएं दी और आयोजन की सराहना की। वहीं उन्होंने कहा कि जिंदगी में हार व जीत दो पहलू होते हैं। खिलाड़ी वो जो हार से भी कुछ सीखता है और अपने खेल के माध्यम से अपने शरीर का निर्माण करता है। उन्होंने कहा कि बेटियां देश का भविष्य हैं। बेटियां स्पोर्ट्स के भारत निर्माण में जो आवश्यकता है उसे पूरा करने के लिए अपनी महती भूमिका निभाएंगे। प्रतियोगिता में 62 टीमों ने हिस्सा लिया। इनमें 4 टीमें जो विजेता रही वे ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग लेंगी। सभी टीमों के कोच को भी स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि पिछले 2 वर्षों से श्री खुशालदास विश्वविद्यालय वॉलीबॉल महिला वर्ग की टीम पश्चिम अंतर विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पर अपना परचम लहरा चुकी है। इसी के चलते भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने वेस्ट जोन महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप आयोजित करवाने की जिम्मेदारी एसकेडी परिवार को दी। एसकेडी यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ में वेस्ट जोन वीमेंस वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल था और विनिंग टीम शेखावाटी यूनिवर्सिटी एंड ब्रॉन्ज टीम की एसकेडी यूनिवर्सिटी और सभी बच्चों को दिए गए और बहुत ही शानदार आयोजन करवाया गया। 4 दिन तक 600 से ज़्यादा लड़कियों का यहाँ रहना और काफ़ी ज़्यादा 60 से ज़्यादा टीमें यहाँ पार्टिसिपेट किया और शांतिपूर्ण और सौहार्द से बहुत अच्छा टूर्नामेंट आयोजन कराया। इसके लिए मैं एसकेडी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट और सभी स्टाफ को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। फिर कभी ऐसा ही आयोजन करवाएं तो यहाँ के स्थानीय बच्चों को स्पोर्ट्स खेलने के लिए और नशे से दूर होने की एक प्रेरणा मिलेगी जो हमारे सबके लिए बहुत। जंक्शन व टाउन के मुख्य बाजार में दीपावली पर्व पर होने वाले भीड़भाड़ के मद्देनजर यातायात पुलिस की ओर से दोनों शहरों के मुख्य बाजार में चौपहिया वाहनों का प्रवेश निषेध किया गया है। जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक से रेलवे स्टेशन रोड, जबकि टाउन के मुख्य बाजार में चौपहिया वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। यातायात प्रभारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि दीपावली पर्व के मद्देनजर भीड़भाड़ को देखते हुए जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक से रेलवे स्टेशन रोड पर चौपहिया वाहनों का प्रवेश बंद किया गया है। टाउन में मुख्य बाजार में चौपहिया वाहनों का प्रवेश निषेध किया गया है। यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक की ओर से होमगार्ड के 20 जवान व पुलिस लाइन में 20 पुलिस जवान उपलब्ध करवाए गए हैं। सतीपुरा रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण व दीपावली पर्व के मद्देनजर संगरिया की तरफ से आने वाले भारी वाहनों का डायवर्जन नवा रेलवे फाटक से किया गया है। इसी प्रकार लखोवाली चौराहे पर नाकाबंदी कर श्रीगंगानगर की तरफ जाने वाले वाहनों का डायवर्जन किया गया है। उन्होंने व्यापारियों व दुकानदारों से भी अपील की कि वे सामान सड़क पर बिखेर कर न रखें, यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। भारत के शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग ग्रीन पटाखे चलाएं, ज़्यादा शोर शराबा नहीं करें, अपने अड़ोस पड़ोस का ध्यान रखें, छोटे व बच्चों को पटाखों से दूर रखें, नशा करके कोई भी वाहन नहीं चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें, जिसमें हेलमेट व सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। सभी को पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली को देखते क्या व्यवस्था है इसमें? जंक्शन में भगत सिंह चौक से रेलवे स्टेशन रोड मुख्य बाजार में चौपहिया वाहनों को भीड़ को देखते हुए बंद किया गया है। टाउन में मुख्य बाजार में चौपहिया वाहनों को दीपावली की भीड़ को देखते हुए प्रवेश निषेध किया गया है। यातायात व्यवस्था पुलिस को 20 व्यवस्था पुलिस के 20 जवान होमगार्ड के व 20 जवान पुलिस लाइन से श्रीमान एसपी साहब द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। सतीपुरा फाटक के निर्माण व दीपावली को देखते हुए भारी वाहनों का डायवर्जन नवा फाटक से जो संगरिया की तरफ से आ रहे हैं उनका किया गया है। इसी प्रकार लखोवाली चौराहे पर नाकाबंदी कर गंगानगर की तरफ जाने वाले वाहनों का डायवर्जन किया गया है। व्यापारियों व दुकानदार भाइयों से अपील है कि वे अपना सामान सड़क पर बिखेर कर नहीं रखें। जिला कलेक्टर कानाराम ने जिले वासियों को दीपोत्सव के पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्योहार सबके लिए खुशियां व समृद्धि लाए। उन्होंने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि इस पर्व पर एक दिया नशे के नाश का जलाएं और संकल्प लें कि जीवन में हमेशा प्रकाशमान रहेंगे और नशा नहीं करेंगे, साथ ही दूसरों को भी नशा नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि यह सामाजिक सौहार्द का पर्व है, इसे सभी लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। आतिशबाजी के दौरान राज्य सरकार के निर्देशों की पूर्ण पालना करें।
ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग करें, साइलेंस जोन में किसी तरह की आतिशबाजी न करें। सभी जिले वासियों को दीपोत्सव के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार सबके लिए खुशियाँ लाएं, समृद्धि लाएं और मेरा आग्रह रहेगा सभी जिले वासियों से कि ये सामाजिक सौहार्द का जो पर्व है इसको सौहार्दपूर्ण तरीके से सभी लोग मनाएं और आतिशबाजी में जो राज्य सरकार के निर्देश हैं उनकी पूर्ण पालना हो, ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग हो और जो साइलेंस जोन है उसमें किसी तरह की जो है आतिशबाजी वगैरह नहीं की जाए। प्रशासन की तरफ से सभी जो व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा को लेकर, चिकित्सा सुविधा को लेकर वो सारी पाबंद की जा चुकी है। मेरी अपेक्षा ये रहेगी कि इस पावन पर्व पे आप सभी लोग खुशियाँ बांटें और उन लोगों की खुशियों में ज़रूर शामिल हो जिनके साथ कोई नहीं खड़ा है। इस अवसर पर जो भी गरीब परिवार है उनके साथ आप खड़े हो और इस मौके पर दो अपेक्षाएं मैं आप सबसे करूंगा। अपने परिजनों में, रिश्तेदारों में नशे को लेकर जागरूकता का संदेश भी इस अवसर पर आप दें और साथ ही साथ जो लोग आयुष्मान आरोग्य योजना से नहीं जुड़े हुए हैं उन परिजनों को भी आप आयुष्मान आरोग्य योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित करें ताकि वो आपकी तरफ से अपने परिजनों के लिए सबसे बड़ा दिवाली गिफ्ट होगा, सबसे बड़ा संदेश होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको। पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने भी जिले वासियों को दीपोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए आशा की है कि दीपावली का त्योहार समृद्धि और उन्नति लाए और आपसी भाईचारे को बढ़ाए। उन्होंने हनुमानगढ़ वासियों से अपील की कि दीपावली का पर्व मनाते समय खास तौर पर आतिशबाजी करते समय ध्यान रखें। कई बार आतिशबाजी के दौरान किसानों की फसलों को नुकसान हो जाता है। पर्यावरण की दृष्टि से भी सुबह और शाम जब पक्षियों के विचरण का समय होता है उस समय आतिशबाजी न करें। ज्यादा आवाज वाले पटाखे नहीं बजाएं ताकि पर्यावरण प्रदूषित न हो। आगामी दीपोत्सव के हनुमानगढ़ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि आपका ये दीपावली का त्यौहार समृद्धि लाए, उन्नति लाए और आपके भाईचारे को बढ़ाए। मेरा निवेदन है हनुमानगढ़ वासियों से कि दीपावली मनाते समय खासतौर पे आतिशबाजी का ध्यान रखें। उससे किसानों की फसल का भी कई बार आगजनी से बहुत नुकसान होता है और पर्यावरण के हिसाब से भी सुबह और शाम जहाँ जब पक्षियों का विचरण का समय होता है उस समय आप थोड़ा विशेष ख्याल रखें कि आतिशबाजी से उनका जो दैनिक क्रियाक्रम है वो डिस्टर्ब होता है और ज़्यादा आवाज़ वाले पटाखे नहीं बजाएं जिससे आपका पर्यावरण दूषित नहीं हो। और मेरी ये भी अपील है कि आपको कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु दिखे, कोई किसी घटना के संबंध में, किसी व्यक्ति के संबंध में कोई अंदेशा हो तो तुरंत आप पुलिस को सूचित करें, पुलिस आपकी मदद करेगी। वैसे हमने आपकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में सिविल में भी काफ़ी स्टाफ लगाया है जो कि असामाजिक तत्वों पर निगरानी रख रहा है और वर्दी में भी घुड़सवार और जगह जगह हमने आर्म पिकेट और सब पूरी व्यवस्थाएं की है। इसलिए आप बिल्कुल भयमुक्त होकर दीपावली मनाएं। फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप हमें अवगत कराएं। ट्रैफिक के लिए दो अपने आरओबी चल रहा है और कुछ रेड कवर के कुछ सड़क के काम चल रहे हैं, इसलिए कुछ बाधा आ रही है, लेकिन इसको देखते हुए हमने ट्रैफिक की स्ट्रेंथ भी लगभग डबल कर दी है, होम गार्ड्स भी लगाए हैं। तो हम सुनिश्चित करेंगे कि आपको ट्रैफिक में कोई बाधा नहीं है, आप शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, भाईचारा बढ़ाएं, सौहार्द बढ़ाएं, राष्ट्र की एकता और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। अवे कमांड और सीसीटीवी बिल्कुल हमने राउंड द क्लॉक स्टाफ लगा रखा है, वो पूरे बाजार की निगरानी कर रहे हैं और इसके अलावा हमने सिविल में भी, गोथ में भी काफ़ी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने जिले वासियों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शुभकामनाएं देते हुए अपील की है कि मौसमी बीमारियों का ध्यान रखें, बच्चों को पूरे कपड़े पहनाकर रखें, मच्छरों से बचाव रखें, पटाखे जलाते समय बच्चों का ध्यान रखें। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां की गई हैं लेकिन सावधानी जरूरी है। जी सर, दीपावली के शुभ अवसर पे सभी हनुमानगढ़ जिलेवासियों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी को बधाई, हार्दिक बधाई। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमारी यही अपील है कि मौसमी बीमारियों का ध्यान रखें, बच्चों का ख्याल रखें, कपड़े पूरे बच्चों को ढके हुए पहनाएं और मच्छरों से बचाव रखें। पुनः हनुमानगढ़ के सभी जिलेवासियों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हार्दिक बधाई दिवाली। दिवाली को देखते हुए माननीय जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से भी निर्देश जारी हो गए कि जो हमारे अस्पताल हैं उसमें प्रॉपर बर्न के केसेस के लिए जारी रखी जाए
और हमारे जो अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल हैं, वो कम से कम वो 12 बजे तक रात्रि को खुले रखने के लिए हमने सभी को पाबंद किया हुआ। बिल्कुल, चूँकि पटाखे भी काफ़ी संख्या में जलाए जाएंगे, तो बच्चों का भी ध्यान रखें कि किसी भी तरीके की बर्न की कोई केसेज ना आए, प्रॉपर सावधानी रखें। और चूँकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारी है, लेकिन सावधानी भी बहुत जरूरी है। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की ओर से 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 मनाया जा रहा है। इस सप्ताह के दौरान हर ब्रांच के जरिए कैंप लगाकर लोगों को डिजिटल बैंकिंग अपनाने और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय प्रबंधक अजय कस्बा ने बताया कि इसके तहत सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि की ओर तहत एक मिशन के तौर पर कार्य किया जा रहा है। इसमें हर ब्रांच के जरिए सभी जगह कैंप लगाकर डिजिटल बैंकिंग अपनाने और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आमजन को जागरूक किया जाएगा। नमस्कार सर, मैं अजय कस्बा राजस्थान मुद्रा ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय की तरफ से सभी हनुमानगढ़ वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये दिवाली उनके लिए आनंद मंगलमय हो और उन्नतिदायक हो और किसानों को अच्छी फसल प्राप्त हो। उसी प्रकार हर घर के अंदर एक रोशनी और अंधेरे से प्रकाश की ओर उज्ज्वलित हो। सभी बच्चों के भविष्य की कामना करता हूं साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष महोदय मुकेश भारती जी के निर्देशानुसार सतर्कता जागरूक सप्ताह 2024 मनाया जा रहा है, जिसके अंदर 28/10/2024 से लेकर 30/11/2024 तक सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि की ओर एक मिशन के तौर पर कार्य किया जा रहा है। इसमें हम हर ब्रांच के थ्रू सभी जगह कैंप लगा के FLC हमारा कोऑर्डिनेटर होता है, ATM के थ्रू जहाँ भी हमारे पास उस अधिकतम स्थानों पर पहुंचकर हम डिजिटल बैंकिंग अपनाने और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए संकल्प कर रहे हैं तथा उनको जागरूक कर रहे हैं। उसी के अंदर सामाजिक सुरक्षा योजना PMJJY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान कर रहे हैं ताकि देश को समृद्ध किया जा सके, लोगों को सुदृढ़ किया जा सके, उनके भविष्य को उज्ज्वल किया जा सके। उसी के अनुसार हम एक FLC कैंप के थ्रू ये भी बता रहे हैं किसी भी अनजान व्यक्ति के बहकावे में या कोई दिवाली गिफ्ट बम्पर किसी भी उकसावे में, किसी उपहार के लालच में किसी भी अनजान लिंक को जल्दबाजी में क्लिक न करें। पहले सत्यापित कर लें कि वो ठीक है या नहीं। इससे क्या है कि काफ़ी डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, उसके अंदर काफ़ी लोगों का काफ़ी नुकसान हो रहा है और उससे क्या है कि लोगों को पैसे के मामले में आर्थिक नुकसान का जोखिम उठाना पड़ रहा है। तो मैं सभी जो हनुमानगढ़ वासी हैं उनसे अपील करता हूं कि वो किसी भी इस प्रकार के लिंक को क्लिक न करें। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। जंक्शन एवं पीलीबंगा थाना पुलिस ने नशीले एवं मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई में 30,700 प्रतिबंधित नशीले प्रेगाबेलिन कैप्सूल बरामद किए हैं। 2 युवकों को दस्तयाब कर आगामी कार्रवाई के लिए कैप्सूल औषधि नियंत्रण अधिकारी को सुपुर्द किए गए हैं। दोनों कार्रवाई जिला विशेष टीम हनुमानगढ़ की सूचना पर की गई।
बदलते मौसम में बच्चों में खांसी जुकाम की समस्या सामने आ रही है। दिन में गर्मी व रात में ठंड रहने से बच्चे मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इस कारण सरकारी व निजी अस्पतालों में खांसी जुकाम की शिकायत वाले बच्चों को लेकर पहुंचने वाले परिजनों की संख्या एकाएक बढ़ गई है। बड़ों के साथ बच्चों में भी डेंगू हो रहा है। राजकीय जिला चिकित्सालय के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमेश खिचड़ ने बताया कि अभी सर्दी का मौसम शुरू हुआ है, इस कारण बच्चे गर्म कपड़े नहीं पहन रहे। जैसे सर्दी का मौसम स्टार्ट ही हुआ है तो बच्चे अभी अपने गर्म कपड़े नहीं पहन रहे हैं, क्योंकि बीच में दिन में गर्मी रहती है, रात में ठंड रहती है, तो उस वजह से सर्दी जुकाम खांसी के बच्चे काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो अभी जैसे सर्दी आ रही है तो बच्चों को सर्दी में थोड़ा ठंडे पानी का और ठंडी चीज़ों का, आइसक्रीम वगैरह का, इनका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सर्दी का मौसम और ठंड से खांसी जुकाम बढ़ रहा है। एक अभी जो सीज़न डेंगू का चल रहा है तो बच्चों के साथ में खांसी जुकाम और साथ में अगर डेंगू दोनों साथ में हो रहे हैं तो उससे दिक्कत वाली बात हो रही है। थोड़ा मच्छरों का ध्यान रखना पड़ेगा। डेंगू के मरीज़ अभी बच्चों में भी काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन अभी सीरियस बच्चे तो इतने नहीं आए, ये हमारे लिए और सभी के लिए अच्छी बात है। लेकिन इसमें डेंगू में सावधानी मेन मच्छरों से रखनी पड़ेगी। अपने घरों में जो कूलर थे, पानी थे, उनका पानी निकाल के, और कहीं भी ऐसी जगह है जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पानी इकट्ठा होना नहीं दे, और मच्छरों से जितना हो सके उतना बचाव करें। बच्चों में खांसी जुकाम के तो अभी काफ़ी आ रहे हैं, डेंगू के भी काफ़ी आ रहे हैं। डेंगू में एडमिशन 50% बच्चों का एडमिशन भी करना पड़ रहा है, 50% घर पे भी ठीक हो रहे हैं। लेकिन अपने घर पे माँ बाप और सब फैमिली को मच्छरों का खास करके ध्यान रखना है। कि मच्छरों से बचाव के लिए जो भी अपने सरकार भी उपचार कर रही है, घर में भी मच्छरों से पूरा जितना हो सके उतना बचाव रखेंगे तो डेंगू से बचाव हो जाएगा। और अंत में आपको दिखाते हैं गुरुवार को मनाए जाने वाले दीपावली पर्व को लेकर बाजार की तैयारियां। शहर और आसपास के ग्रामीण अंचलों में दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजार में चहल पहल बढ़ गई है। दीपों के इस पर्व को लेकर लोग बुधवार को भी खरीदारी करते नजर आए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।